और अब अगली खबर छिंदवाड़ा से है। योगी सरकार को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कुंभ का हादसा। हादसे की सीबीआई जांच कराई जाए, स्वामी स्वदेशानंद महाराज। कुंभ करने की परंपरा सदयुग से समुद्र मंथन के पश्चात से है। सन 1881 के पश्चात सन 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 वर्ष भरा है और आगामी सन 2169 में महाकुंभ प्रयागराज में ही तिथि के अनुसार लगेगा। कुंभ 4 प्रकार के हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ सिर्फ मेला नहीं है, यह सदियों से चली आ रही हिंदू परंपरा और आस्था का केंद्र है। कुंभ तो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में भी लगता है, किंतु महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही 144 वर्ष भी लगता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण तथा सभी पुराणों में मिलता है। 144 वर्ष में भरे इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के रुकने, खाने, साथ ही जगह जगह शौच की व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोगों के आने के बावजूद कहीं कोई गंदगी का नामो निशान नहीं है, किंतु जो शुरू से ही महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं उनको अच्छी व्यवस्था के साथ शांतिपूर्वक चल रहे महाकुंभ रास नहीं आया और महाकुंभ में हादसे पर हादसे करवाते रहे हैं। जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन मैं स्वयं 2 बजे रात्रि को पहुंचा था और स्नान करने में भी शोभा यात्रा के साथ जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद महाराज ने बताया कि यह हादसा विरोधियों की सोची समझी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस हादसे की सीबीआई जांच से करवा कर दोषी समस्त व्यक्ति पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। साधु संतों की सरकार और कानून उन षड्यंत्रकारियों को कभी माफ नहीं करे, किंतु ईश्वर उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। साधु संतों की हाय लगेगी उन षड्यंत्रकारियों को और वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। छिंदवाड़ा से जितेंद्र अलबेला की खास रिपोर्ट। घटित हादसा के बारे में और वहाँ के व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मौनी अमावस्या के दिन मैं 28 तारीख की रात 2 बजे वहाँ पहुँच गया था। 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान मुझे करना था, तो एक शोभा यात्रा करीब 3 बजे रात को वहाँ से स्नान करने के लिए साधु संतों का निकल रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी उन्हीं के साथ चलकर और स्नान कर लूँ, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण मैं उनके काफ़ी पीछे रहा। तो मुझे एक साधु ने आकर कहा कि गुरुजी, अभी तिथि नहीं है, क्योंकि तिथि 6:15 बजे से 12 बजे तक की तिथि स्नान करने की है। आप 9 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करिएगा। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और बस 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि मैं उस शोभा यात्रा से बाहर निकला हूँ। उसमें सामने से आवाज़ें आना शुरू हुई, बचाओ 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 बचाओ। लोग भागते दौड़ते भगदड़ मचा हुआ था। तो एक महिलाएं तो मेरे बिल्कुल पास में आके गिरी, मैंने उसको पकड़ के उठाया। बाद में जब ये सब हो गया, घटना घट गई, तो बाद में मुझे करीब 3:30 बजे करीब मुझे मालूम हुआ कि भगदड़ मचने से वहाँ पर काफ़ी लोग जख्मी हुए, कुछ लोग काल के गाल में भी समाये। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतनी अच्छी व्यवस्था किए हुए थे कि कम से कम सड़कों की चौड़ाई भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 40 से 50 फीट रही होगी। एक सड़क से आना था, एक सड़क से जाना था। बीच की जो सड़क थी उसमें जो सुरक्षा के लिए जो वाहन चल रहे थे उनके लिए बनाया गया था। सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी भगदड़ आखिर क्यों मची, इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है, वहाँ जो विरोधी लोग थे जो शुरू से ही इस महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, उनके द्वारा कुछ लोगों से वहाँ सोए हुए लोगों को उठवाया गया। इसमें कुछ पुलिस के भी लोग थे जो ज़बरदस्ती लठ मारकर जो सोए हुए लाखों लोग थे उन्हें उठाया गया और उस उठाने के चक्कर में भगदड़ मची और भगदड़ में ये हादसा हुआ। मैं योगी जी की प्रशंसा करना चाहूँगा, मैं योगी सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा कि
करोड़ों लोगों के आने के पश्चात भी वहाँ पे ना कोई गंदगी का नामो निशान था और सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने किया था। जगह जगह शौचालय बनाए गए थे। खाने और रहने की समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। स्नान के लिए त्रिवेणी घाट से लेकर पूरे गंगा में कम से कम 10 किलोमीटर तक के अंतराल में स्नान करने की व्यवस्था बनाई गई थी। पुलों की आने जाने के लिए पुलों की व्यवस्था की गई थी। सड़क मार्ग बनाया गया था। यदि कोई किसी की तबीयत खराब हो जाए तो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे। यानी सारी व्यवस्था करने के बाद भी यदि ऐसी घटना घटती है तो ये समझा जाए कि निश्चित ही किसी विरोधियों के द्वारा, जो हमेशा महाकुंभ का विरोध किए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र रचकर इस हादसा को अंजाम दिया गया है। मैं तो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मांग करूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा कि इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और जो सेक्टर क्रमांक 22 में जो हादसा हुआ भगदड़ में, जिसमें लोग मारे गए, बेचारे सीधे साधे लोग थे, गांव के लोग गए हुए थे, हमारे साधु सन्यासी लोग गए हुए थे, वो एक दूसरे के पैर में रौंद कर मारे गए। इस हादसे की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो वहां पर अधिकारी तैनात थे और उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि इतने लाखों की तादाद में जब लोग सोए हुए थे तो उनको उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी मैं मांग करता हूं। और व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो आगजनी की जो घटना घट रही है, हादसे पे हादसे हो रहे हैं, ये जरूरी ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र पूर्वक रचाया गया हादसा हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मैं भी वहाँ था। मैं ये सब भगदड़ देखते हुए, लोगों को जख्मी हालत में देखते हुए मेरा तो दिल कांप गया, मैं कांप गया और वहाँ के लोगों में जो रोना राना जो मचा हुआ था वो देख के अच्छे अच्छे लोगों के आंख से पानी गिर गए। तो ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, ये विरोधी लोगों के द्वारा दिया गया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच होने के बाद इसमें जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी विपक्ष का बड़े से बड़ा नेता हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। स्वामी आपका परिचय दीजिए। मैं स्वामी स्वदेशानंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच।